ये बालू आंदोलन पर जैसा कि बता रहे थे कि सैफगंज में महिलाएं बैठी हुई थी और गीत संगीत भी चल रहे थे। आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद पदाधिकारियों की नींद टूटी। उसके बाद आगे तो सर। पदाधिकारी एक दिन अचानक जी यहाँ के बांके बाजार के बीडीओ साहब, जी सीओ साहब, जी पीओ साहब हाँ। और एसआई थाना प्रभारी जी। चारों अधिकारी इकट्ठे आ गए अच्छा। और महिलाओं से रिक्वेस्ट किया, आंदोलनकारियों से, कि बहन लोग, हम आप लोग की बात सुनने आए हैं कि हमसे गलती हुई कि हम आपको धरना सत्याग्रह के टाइम नहीं आए, तो आप लोग आइए और अपनी गिरफ्तार को रखिए। तो महिला लोग जुटे तो ये लोग कानून की पुस्तक हाथ में लिए हुए थे, बालू बाबा बचाओ, साहब का। अच्छा। जो बालू का बन। नीति है था, हाँ हाँ। और पूछ रही थी कि भाई बालू जब उठाने का मशीन से नहीं है तो आपका बालू ढले से उठ रहा हो, दरोगा जी क्या करते हैं? तो इस पर कहा कि भाई हमें जानकारी नहीं है कि मशीन से नहीं उठ रहा है। तो लोग पन्ना खोल के दिखाए कि देखिए अगर में लिखा हुआ है। और दूसरी बात सर जो ये कहना है कि ये जो कानून ये बालू उठाओ अधिनियम को दिखा रही थी वो दिखा महिलाएं। रही थी, तो बालू अधिनियम दिखाने के बाद वो बोली कि ये कानून की पुस्तक आप लोग के हाथ में अगर होनी चाहिए थी, हाँ तो आप समझते ना कि गोबर ठोकरी के हाथ में ना है। हाँ तो ये बात आप समझिए जी कि आप इसको समझिए, बालू के बिना यहाँ पानी नहीं रहेगा। हाँ तो इस प्रकार से फिर उन्होंने स्वीकार किया और लिखित समझौता किया कि हम आपको इस संबंध में सरकार को लिखेंगे और बालू का नीलामी नहीं होगा। और फिर अंत में यह काफिला फिर डीएम के यहाँ गया जी और तब तक डीएम बदल चुके थे। जी। अभी जो पूर्ण नारायण है, त्याग। त्यागराजन साहब, हम लोग जो ही मिलने गए तो इन्होंने इसको स्वीकार किया। महिलाओं की बात भी सुने वो, और बोले कि भाई हम अपने तरफ से पूरा इंतजाम करेंगे कि बालू इस इलाके से नहीं उठे। और गया पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से बालू नहीं उठेगा, मामल क्षेत्र से उधार के नहीं उठेगा। और उन्होंने कार्रवाई किया। आपको खनन अधिकारी को बुला के, जिला खनन अधिकारी को कहा कि उस इलाके का जितना टेंडर फेंडर है सब रद्द करो और उधर बालू नहीं उठना चाहिए, इंतजाम करो। सब रद्द हो गया। और भाई 1 साल तो हो गया, कोई यहाँ नीलामी नहीं हुई। नीलामी नहीं हुई 1 साल से। इस बीच में एक मामला और आया कि बीच में कुछ ठेकेदार किस्म के लोग फिर से नीलामी कराने का नोटिस जारी कर दिया। इसको हम लोग हाईकोर्ट में उठा दिए। हाईकोर्ट में इसका जांच चल रहा है और अधिकारियों से सब कुछ मांगा गया है। जिसे हम आशान्वित हैं कि इस इलाके के बालू अब जो बच गई वो बचेगी और धरती का पानी बच जाए। एचपी की बालू में बहुत उठ चुका है, फिर भी जो बच रहा है उसको संवारने की जरूरत है ताकि इलाका की सभ्यता संस्कृति विनष्ट नहीं हो। ये डीएम साहब ने ऑर्डर किनको दिया है या क्या आपको कॉपी मिली है या क्या जानकारी है ये पर्यावरण विभाग को लिखे हैं जी। डीएम साहब पर्यावरण विभाग को लिखे हैं जी कि आप जो पर्यावरण का जो एनओसी दे देते हैं, जिससे कारण ठेकेदारी हमारी बाध्यता हो जाती है जी। क्योंकि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए आप इस पर विचार कीजिए। और हमारी भी अनुशंसा है कि बालू बचाना, आपको पर्यावरण को बचाने के लिए बालू को बचाना जरूरी है। तो ये एक तरह से आप लोगों की उपलब्धि होता दिख रहा है। हाँ, इससे हमको बहुत आसान्वित है जी जी। और इससे पानी का जलस्तर सुधरेगा क्योंकि यहाँ जल स्तर में कुछ सुधार तो हो चुका है जी। साल भर से जब बालू कम उठना शुरू हुआ जी क्योंकि आपको एक एक घाट से 100 गाड़ियां निकलती थी जी। रात भर बालू उठते थे। हाँ। अब बालू यहाँ से कलकत्ता और कानपुर जा रहा था, इलाके में कंजप्शन उठना नहीं है जी। अरे इलाके में 2-4 गाड़ी रोज उठता है बालू, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो भाई चुहाड़ लग गया था, बहुत बड़े पैमाने पर बालू उठ रहे थे और एक कमाई हो गया था। सबसे गंभीर आरोप है कि सारे गलत काम जो बालू उठाने का हो रहा है वो थाना के बेल से हो रहा है। अब आज जनता की लूट जारी है, अभी भी जारी है। जब जिलाधिकारी का आदेश हो गया, यहाँ अधिकारी लोग आए थे खनन वाले, वो लोग कह रहे थे कि भाई बालू नहीं उठेगा तो सरकार का राजस्व घट जाएगा। तो हम उनको बताए कि देखिए भाई साहब, तो थाना पैसा लेके बालू बेच रहे हैं। थाना लोग पैसा लेता है, कुछ आपको ट्रैक्टर वाले से उनकी मिली भगत है, साठगांठ है और मिली भगत होकर के वह पैसा जनता का अंतिम मतलब जेब से निकाला जा रहा है। जो बालू 200-300 रुपये गाड़ी यहाँ मिलती थी, आज जैसे 2000 और 1000 रुपये गाड़ी मिल रही है। तो इस तरह से जनता तो भाई तबाह है।
एक छटाक बालू के लिए उतारा सरा, जबकि बगल में नदी बहती है। जी। तो आगे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद आपने शराब मुक्ति पे भी कुछ आंदोलन चलवाए थे। इसके पहले अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन आपके यहाँ क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी रहा हो, जो जगलाल बाबू के द्वारा बिहार में पहला आंदोलन किसान आंदोलन चलाया गया था। तो उस पर भी थोड़ा सा चलना चाहेंगे, उसके बाद नशाखोरी पे भी। जगलाल महतो के बारे में कहना है कि भाई वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे जी। ही, लेकिन समाज सेवी भी थे वो प्रखर जी। और तमाम दृष्टिकोण से उनकी पैनी दृष्टि थी। जी। आपको पढ़ाई कैसे बढ़े, जी। लोग कैसे तरक्की करें, लोग धंधा कैसे बढ़े, आपको खेती बाड़ी कैसे बढ़े, सब पर उनकी पैनी दृष्टि थी। तो गांव गांव में उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए प्राइमरी स्कूल खोला, जी। रानीगंज हाई स्कूल खोला, जगजीवन कॉलेज खोला, डंडा नहर बनाया, बाके बाजार पुल बनाया, आपको सरगाटी से लेकर के इमामे तक पक्की सड़क बनाया। ये सब उनका देन है। और क्या उनकी योजनाएं अधर में है? 2-4 योजनाएं उनकी एक अधर में योजना रह गई, वह था नहर निर्माण सोन नदी से। सोन नदी से जोड़ने वाला। सोन नदी से नहर लाने के विचार में थे वो। जी। कुछ काम किए थे, जी। कुछ नोटिस वगैरह बांटे थे, और एक पर्ची हमको मिला है उस जमाने का। अच्छा। जो 1943 का नोटिस है, वाह। जिसमें मांग किए हैं सरकार से कि यहाँ पर सोन नदी से एक नहर निकले, और ये जो आपको सुखाड़ क्षेत्र इलाका है यहाँ उसको मैंने सिंचाई का प्रबंध हो। जी। लेकिन वह नहीं हो सका, और अगले साल वो हार गए। 5 साल के बाद वो हार गए, या फिर उनको हरा दिया गया, उनको टिकट ही नहीं लोगों ने दिया, कुछ उल्टा सीधा करके टिकट उनको कटवा दिया। जगलाल महतो हट गए, और उसके बाद ही सामंती सोच वाले लोग का यहाँ प्रवेश हुआ, और फिर लगातार